उस मनमोहक साधु का श्राप पूरा हुआ और हमारा सारा खानदान तबाह हो गया, सिवाय तुम्हारे। उसे श्राप देने वाले को साधु नहीं कहते। मैं भी उसे श्राप दे दूं तो क्या वो बर्बाद हो जाएगा? तुम्हारे श्राप से वो बर्बाद होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हाथों वो नहीं बचेगा, हरगिज़ नहीं बचेगा। देवयानी, क्या चाहिए? तुम्हारा खून। मेरा खून? साधु का खून? तू साधु नहीं, राक्षस है। ये क्या कह रही हो देवयानी? शक्ति का दुरुपयोग करने वाला साधु नहीं हो सकता। ये काम तो मुझे पहले कर देना चाहिए था। मत कर, त्रिशूल रख दे। साधु बेमौत नहीं मरता। साधु नहीं मरता, चांडाल तो मरता है। मैं तुझे श्राप देकर भस्म कर दूंगा। साधु के देश में शैतान है, तू मुझे श्राप देने लायक नहीं। तेरी तपस्या पाखंड है और भुगत उस पाखंड का फल। ले भुगत अपने पाखंड का फल। ले भुगत, 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 होश में आओ, तुमने सपना देखा है। कैसी याद देवयानी? साधु के श्राप की। ओह देवयानी, क्या देखा तुमने? क्या देखा उस सपने में? मैंने देखा कि बच्चों की शादी हो रही है, सारा खानदान जमा है और फिर तुम आग लगी और सब लोग आग में जलकर मर गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है। अशोक भैया, एक बात बहुत अच्छी हो गई, साधु का श्राप भी पूरा हो गया। मैंने उसे मार भी दिया। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा चलो, अब चलो तैयार हो जाओ। अरे अपनी बेटे की शादी में चलना है कि नहीं? दिव्यानी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर शादी तो करेगा नहीं। चलो 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 नेहा, इधर आओ बेटे, देखो कौन आया। कुंदन को तो तुम जानती ही हो, ये कुंदन की माता जी हैं। जीती रहो। हेलो नेहा। हेलो। माँ, नेहा याद है आपको? मेरी बचपन की साथी है। बचपन में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, खेला करते थे और कभी-कभी तो एक साथ सपने भी देखा करते थे। अच्छा, तुझे ये इतनी पसंद थी? पसंद तो थी माँ। पर क्या? अच्छा, नेहा बेटी, तुम्हें भी ये पसंद? होना ही चाहिए। बचपन का रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी भूला जा सकता है। हाँ, ये तो है। चलिए, आइए, लॉन में बैठिए। मैं तो डर ही गया था। किससे? मुझसे या अपने किए से? खबर था कि उस शुभ मौके पर अपने मुंह से कोई गलत बात निकाली तो। बेटे, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं है? बस 2 मिनट में तैयार हो गया था। मम्मी का इंतजार था। मम्मी वहां है, आई है, आना ही था। मैं फिर भी आपका एहसान मंद रहूंगा।
मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आया। अरे बेवकूफ, अच्छी तरह से तैयार होके आना, आज तेरी शादी है। तुम्हारे आने से कितना फर्क पड़ा? अरे वाह भाईजान, आज तो चमक रहे हैं आप, बिल्कुल शहजादा सलीम लग रहे हैं आप। मगर टोपी पहनी भी तो जरूरी है ना। आखिर जिंदगी में एक ही बार तो आपको दूल्हा बनना है। ओहो, आपने तो हमारा दिल तोड़ दिया कि हम सिर्फ एक ही बार दूल्हा बनेंगे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपको दुआ दें कि आप रोज रोज दूल्हा बने? ये हुई ना बात। ठीक है, फिर हम आपको दुआ देते हैं कि आप जिंदगी में रोज रोज दूल्हा बने, मगर शर्त ये है कि दुल्हन रोज निकी ही हो। भाई वाह, क्या दुआ दी है आपने। अच्छा एक बात बताइए, आपको निकी इतनी पसंद है? अरे हुजूर, शुक्र मानिए कि हम लड़की हैं, अगर लड़का होते तो निकी से शादी कर लेते। तो ठीक है, हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। सच? बिल्कुल। मगर कैसे? देखिए, आप हमारे ये कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद एक नकली सी मूछ लगा लीजिए, फिर हम निकी से कहेंगे कि ये हमारा बड़ा भाई है जो तुमसे प्यार करता है, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इससे शादी करो। और वो इनकार नहीं कर पाएगी। आप हमें उल्लू बना रहे हैं ना? आपको उल्लू कौन बना सकता है? आप तो माशाल्लाह। भाईजान, आज के रोज अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो देख लेना। क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं करूंगी। आप मगर आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। आपको हमें अपने साथ हनीमून पर लेके जाना होगा। हद हो गई यार, हद हो गई। क्यों? मतलब बेवकूफी की इससे बड़ी मिसाल तो हो ही नहीं सकती। हनीमून का मतलब आप जानती हैं? अब मतलब से हमें क्या मतलब? बस हम आपके साथ हनीमून पर चलेंगे बस। बकवास बंद करो अपनी। देखा, टाल दिया ना। अब हमारा जब हनीमून होगा तो हम भी आपको अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। हसीना, ये क्या नोक-झोंक चल रही है तुम्हारी बहन में? अम्मी, दुनिया वाले सही कहते हैं, ये मर्द होते ना बड़े खुदगर्ज और मतलबी होते हैं। क्या हो गया जावेद? पूछिए, इन्हीं से पूछिए। क्या हुआ? अम्मी, हुआ कुछ नहीं। हमने भाईजान से एक छोटा सा फेवर मांगा। हमने कहा हमें इनके साथ हनीमून पर जाना है बस। दरअसल अम्मी, हम लोगों से गलती हो गई। आप लोगों को हमारी शादी से पहले इसकी शादी कर देनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात की है। बड़ा भाई घर पे बैठे और छोटी बहन की डोली उठे। वाह वाह वाह। बस खामोश हो। लो हो गई। भाईजान, अब कर्म फरमाएंगे, जरा अपनी टोपी पहनेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप हनीमून पर क्या जाएंगे? आपने टोपी तो उल्टी पहन रखी है, सीधी कीजिए। अब क्या हो गया? अरे पहले तुमने सीधी पहनी थी, अब उलट ली है। बदमाश। अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो निकी को कोई और ले जाएगा। वाकई अब ये हमारे घर की रौनक है, लेकिन एक ना एक दिन इसकी भी शादी हो जाएगी। अब ये घर सूना हो जाएगा। लेकिन दुनिया का कारोबार ऐसे ही चलता है बेटी। हमारी बेटी जाएगी तो किसी की बेटी हमारे घर आएगी भी तो। इसीलिए कहते हैं अल्लाह मियाँ के घर में नाइंसाफी नहीं होती। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मिस नगमा एंड मिस्टर किशन, यहाँ आइए, साइन कीजिए। मिस निक्की मल्होत्रा और मिस्टर जावेद असलम खान तशरीफ लाइए।
दूल्हे मियाँ। जी फरमाइए दुल्हन बीबी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात समझ में नहीं आई? लोग शादी के बाद हनीमून पे क्यों जाते हैं? शादी से पहले नहीं जा सकते इसलिए। देखिए सवाल स्टूपिड होगा तो जवाब स्टूपिड ही मिलेगा। तो समझ में आई बात? क्यों कर रहे हो? पहली शादी है। अच्छा, 2-4 और करने का इरादा है आपका? बकौल नरेश मल्होत्रा के एक मर्द की 10-20 शादियां भी कम पड़ती हैं। अगर मेरे पापा के नक्शे कदम पर चलोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। नरेश मल्होत्रा बनने के लिए एक स्पेशल कुंडली चाहिए, खास। एग्रीड भाई, एग्रीड। अच्छा बोलो ना, हनीमून पे जाने का मकसद क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मून औरत की तस्वीर मानी जाती है और हनी यानी कि शहद उसने की मिठास। और तुम्हें इस मिठास का तजुर्बा लेना है। भाई ये तो सिर्फ बाहर की बात है। तो अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है जाने मन कि हनीमून दिलों के वो फासले कम करता है जो भीड़ की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। दिलों के फासले अगर कम करने ही थे ना तो शादी से पहले कर लेते। अब क्या, शादी हो गई, बंधन में फंस गए। दिलों के फासले दूर हो या कम, निभाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि बीवी अच्छी हो या बुरी हो निभाना तो पड़ेगा ही। Of course not. मेरा मतलब ये है कि पति अच्छा हो या बुरा, औरत क्या बेचारी, उसे तो निभाना पड़ेगा ही। ये बात हम दोनों पे लागू होगी। ओके हम लोग एक समझौता कर लेते हैं। You mean we agree to disagree? Oh yes? Fine, honeymoon cancel. But why honeymoon क्यों कैंसिल यार? हमारे दिलों के फासले दूर हो ही चुके हैं। मेरी जान, सितारों से आगे जहां और मैं कुछ समझी नहीं। शरीकों के दरमियान शादी के बाद एक और फासला होता है जिसका भी होना बहुत जरूरी है। तुम साफ-साफ बताओ ना। अगर साफ-साफ कह देंगे तो हमारा शुमार भी शरीकों में नहीं होगा। यानी ये राज वहीं जाकर खुलेगा। बिल्कुल, आप तो बहुत समझदार होती जा रही हैं। क्या बात है? कपिल जावेद, गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आजा। आइए 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 तशरीफ लाइए। अब जब हम अंदर आ ही गए हैं तो तशरीफ भी खुद ब खुद चली आएगी। एनीवे, हुजूर हम चलें? कहाँ? हनीमून के लिए? लेकिन तुम जहाँ दूल्हा दुल्हन वहाँ दूल्हे की बहन। हनीमून का मतलब जानती हो तुम? बिल्कुल। देखो मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज तुम। हम लोगों को देर हो रही है, जाना है हम लोगों को यार। अभी तो मैं सामान लेके आई हूँ। चलो लेट्स गो। मेरी बहन मुझ पे एक मेहरबानी करो। एक क्या? 10, 100, 1000? अरे भाईजान आपने तो जान कुर्बान। अपनी जान अपने पास रखो तुम। ये टाइम बम लेके अपने कमरे में जाओ, इसे अनपैक करो और ख्वाब देखो उस दिन की जब तुम्हारी शादी होगी और तुम जाओगी हनीमून पे। प्लीज गो फ्रॉम हियर नाउ। भाईजान कहते हैं गम और खुशी बांटनी चाहिए। अब मेरा हनीमून नहीं तो आप लोग कहीं बांट लो। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि औरतों की अकल उनके घुटनों में होती है और तुम्हारी तो प्लीज निकी समझाओ इस कम अकल को। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुझे कम अक्ल कहना मेरी तौहीन है। हसीना, आजा। जाओ। क्या हुआ? गई वो? अरे वाह। अच्छा तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो 2 मिनट में चली गई? सच कहो, हनीमून का असली मकसद। अरे मेरी जान। हलवा क्यों नहीं खाया तूने? ये लिखा, चुप करके खा। बस माँ, बस 1 चम्मच और अरे नहीं, खाना। बस माँ, नहीं तो मेरा पेट फूट फूट कर गुब्बारा हो जाएगा। दिव्यानी, इतने सालों से जो इसे नहीं खिलाया सारा क्या आज ही खिला दोगी? क्या करूं, इतने सालों तक बेटा पराया हो गया था, आज अपना हो गया है वापस।
और ममता बेकाबू हुई जा रही है ना? क्या करूं, हूं तो माँ ही। अब बाकी ममता का उधार वापस आने का। जल्दी लौट आना। समझो देवयानी, कहीं तुम भी उनके पीछे पीछे न चली जाना। जी तो यही चाहता है। ऐसा है तो फिर हम जाते ही नहीं मम्मी। ना बेटा, इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारा दूध बनकर चला जाता हूँ और हर घंटे वहां से फोन करके तुम्हारे बेटे की खबर मैं तुम्हें देता रहूंगा। मैं जाऊं? छोड़िए ना, क्यों छेड़ रहे हैं बेचारी को? नहीं, आई एम सीरियस। फिर वही बात, पहले आप चुपचाप नाश्ता कीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ये हुक्म है क्या? जी हाँ, वही समझ लीजिए। ठीक है। कितना अच्छा रिश्ता है आप दोनों का। हर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा क्यों नहीं होता? देखो बेटे, रिश्ते ना तो खून से बनते हैं ना दूध से। जब भी किसी से रिश्ता बनाने लगो तो मन में ये तय कर लो कि रिश्ता क्या है। अगर छोटे से है तो जाहिर है वो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम उसकी गलतियों को माफ कर दोगे। और अगर सामने वाला तुमसे बड़ा है तो जाहिर है तुम उसे नजर मिलाकर बात नहीं करोगे। फसाद तो वहां है जहां रिश्ता बराबरी का है। नहीं माँ, अंकल तुम्हें समझा रहे हैं। नहीं, मैं तो यूं ही जनरली। वैसे मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं। मैं अपनी सास को दिलो जान से मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। इसीलिए किशन पहले इनका बेटा है, बाद में मेरा पति। तो लगता है टैक्सी आ गई। इतनी जल्दी? अभी तो 10 भी नहीं बजे। तैयार तो हो ही गए, निकल लेते। नहीं, तुम पहले नाश्ता अपना खत्म करो, मैं इसे रुकने के लिए कह कर आती हूँ। नमस्ते मैडम, चाबी। किसकी? इस गाड़ी की चाबी किशन बाबा के लिए। किसने भेजी है? साहब ने। कौन सा? नरेश मोहतो साहब। ले जाओ इस गाड़ी को, अभी वापस ले जाओ। तुम्हारे अमीर मामा ने तुम्हारे लिए कार भेजी है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए। नरेश ने भेजी है? जी साहब। दिव्यानी, समझने की कोशिश करो, आखिर किशन की तो उसका कुछ लगता है ना? लगता है नहीं, लगता था। उसने हम दोनों में से एक को चुन लिया। फिर वही नादान। नरेश ने तोहफा भेजा है, तुम्हारी इस हरकत से रिश्ता टूट सकता है। अशोक भैया, रिश्ते प्यार की टूटा करते हैं, नफरत की नहीं। ले जाओ इस गाड़ी को वापस, ले जाओ। देवयानी का गुस्सा ठीक है, नरेश को गाड़ी नहीं भेजनी चाहिए थी, लेकिन जब भेज ही दी है तो देवयानी को वापस नहीं करनी चाहिए। नरेश को अच्छा नहीं लगेगा। नरेश, गलती तुम्हारी है। जब उन लोगों ने तुम्हें साफ मना कर दिया था कि तुम किशन की शादी में एक पैसा भी नहीं खर्च करोगे, तो तुम्हें लाखों की गाड़ी वहां भेजने की क्या जरूरत थी? अरे उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि तुम उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, अपनी अमीरी की शान दिखा रहे हो। उन्हें नहीं, सिर्फ देवयानी के मैले मन में ऐसा मैला ख्याल आ सकता है। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं किशन को अपने बेटे की तरह समझता हूँ। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम अगर उसे अपना बेटा समझते हो तो उसे उसका हक दे दो ना। कौन सा हक? भूल मत नरेश। तुम भी इस मामले में अपना मुंह बंद रखा, खास तौर से अगर फिर तुमने देवयानी की वकालत की तो अच्छा नहीं होगा।